आज का बाइबल का वचन उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 12 वचन 1 से 4। तिमोथी का नाम पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 वचन 8 से 10 और आज का सुसमाचार मत्ती के अनुसार अध्याय 17 वचन 1 से 9। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 12 वचन 1 से 4। प्रभु ने इब्राहिम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वार एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारा द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पौलुस का नाम तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 1 वचन 8 से 10। तुम न तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और न मुझसे जो उनके लिए बंदी हूं, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया। वह कृपा आनंदी काल से ईसा मसीह द्वारा हमें प्राप्त दी, किंतु अब वह हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को अलौकिक किया है। आज का सुसमाचार मत्ती के अनुसार अध्याय 17 वचन 1 से 9 तक। 6 दिन बाद ईसा ने पेत्रुस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेत्रुस ने ईसा से कहा, प्रभु, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहे तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। तब ईसा ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठो, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृत्यु को में से न जी उठे तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करोगे। ये प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आपा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।